3 नवंबर को झारखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन ये चुनाव बाकी चुनावों से अलग है, क्योंकि इस बार जमीन की लड़ाई डिजिटल हथियार से लड़ी जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग के जारी सख्त दिशा निर्देशों के कारण परंपरागत चुनाव अभियान इस बार नहीं संभव रहेगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कोरोना काल के बीच एक नए दौर की शुरुआत हो रही है, जिसमें डिजिटल चुनाव अभियान भारतीय चुनावों के केंद्र में होंगे। भारतीय चुनाव आयोग के जारी सख्त दिशा निर्देशों के कारण परंपरागत चुनाव अभियान नहीं चलेंगे। अधिकतम 5 लोगों की टोली को घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति दी गई है, जबकि रोड शो में 5 से अधिक वाहनों की इजाजत नहीं होगी। इस तरह इस चुनाव में रैलियों और रोड शो का सख्ती व्हाट्सएप और फेसबुक पर तय होगी। झारखंड में सत्ता पक्ष इस नए प्रयोग के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। रैली भी जहां करने का हो, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल का सवाल हो, चाहे और भी अन्य प्रकार के जो भी मीडियम होते हैं लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी हम लोग सक्षम हैं। हमारा जो आईटी सेल है, हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म है, हमारे जो सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव है, ट्विटर पे एक्टिव है, फेसबुक पे एक्टिव है, वो भी बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग तरकश में जितने तीरों की जरूरत है, उतना तीर हमारे पास है कि हम अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं वो जिस भी चाल को चलेंगे उस चाल का माकूल जवाब दे पाएंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो कोविड-19 के गाइडलाइन है, आपने ठीक ही कहा कि नामांकन के वक्त भी 5 लोग जा सकते हैं सिर्फ। तो इस तरह के बड़ी रैलियां जो होती थी नामांकन के वक्त या बड़े नेताओं की जनसभाएं होती थी, वो सब चीज़ें अब इस बार नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम एक एक लोगों तक, एक एक मतदाताओं तक पहुंचेंगे। हमारी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है कार्यरत है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसके माध्यम से आईटी सेल को हम और सशक्त करेंगे, ताकि हमारे प्रत्याशी, हमारी पार्टी की जो बातें हैं वो एक एक मतदाताओं तक पहुँचाई जा सके, और इसके लिए हमारी पूरी तरह से तैयारी है। वहीं सूबे में विपक्षी बीजेपी के लिए यह डिजिटल राह बाकियों के मुताबिक थोड़ी आसान है, क्योंकि यही वो पार्टी है जो 2014 से डिजिटल और सोशल मीडिया का जोरदार प्रयोग करते आ रही है। एक बार फिर उसे अपनी इस नई टीम पर पूरा भरोसा है कि इस नए अंदाज के चुनाव में कमल खिलेगा। देखिए, जमीनी स्तर पे रैलीज की जगह अब वर्चुअल रैलीज ले लेंगे, बिल्कुल सही बात है, और वर्चुअल रैली हम लोगों ने अपनी शुरू भी कर दी है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन का परमिशन भी दिया है। तो हमारे जो नेता कार्यकर्ता हैं वो 5 के समूह में सारे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों से जनसंपर्क करेंगे। और इस बार यकीनन इस चुनाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इनका ज़्यादा प्रयोग होगा। और जो चुनावी रैलियाँ भी हैं वो अब रियलिटी से निकलकर वर्चुअलिटी पे आ जाएंगी। भारतीय चुनाव ने 1952 से अब तक बदलाव के कई दौर देखे, वक्त के साथ तकनीक का इस्तेमाल होते देखा, लेकिन यह पहली बार है जब तकनीक सब पर भारी दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस हाईटेक चुनाव में जनता किसको हाइट पर पहुंचाती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।